प्राण और अपान से संयुक्त होकर के अन्न को पचाते हैं। और अन्न कितनी प्रकार का है? 4 प्रकार का। तो कल हमने इतना तो समझ लिया था कि भगवान सभी प्राणियों के शरीर में प्रवेश वैश्वानर अग्नि के रूप में प्रविष्ट होते हैं और प्राण और अपान के संयोग से अन्न को पचाते हैं। प्राण और अपान जब मंद होता है तो अन्न ठीक प्रकार से नहीं पचता। बूढ़ों में ये शक्ति कम हो जाती है, बालकों में और युवाओं के अंदर ये शक्ति बहुत होती है, इसलिए वो जल्दी ही भोजन को पचा लेते हैं। प्राण और अपान के संयुक्त का क्या मतलब है? कैसे तेज किया जाता है उसको? प्राणों की धोकनी, जैसे लोहार जो है वो एक बार जो है वो जोर से हवा फेंकता है कोयलों के ऊपर, फिर बाहर से वायु लेकर के उसको भरता है और फिर वहां तक पहुंचाता है, तो उससे अग्नि तेज हो जाती है। इसी तरह से यदि शरीर में क्रिया अधिक होगी, व्यायाम आदि, चलना फिरना, अनेक तरह की जो भी क्रियाएं हैं वो ज्यादा होंगी, तो प्राण और अपान जो है वो उस वैश्वानर अग्नि को तेज कर देता है। वैश्वानर अग्नि ही शरीर में पकाने का भी और पचाने का भी, यानी ईटिंग एंड एसिमिलेशन, खा तो लेते हैं हम, पर कितना एसिमिलेट होता है और कितना जो है निकल जाता है, ये नहीं पता लगता हमको। यदि एक्टिविटी हमारी खूब है तो बहुत ज्यादा जो है वो एसिमिलेट हो जाता है, कम निकल पाता है बाहर। तो ये काम वैश्वानर अग्नि ही करती है। परमात्मा ही वैश्वानर अग्नि के रूप में हमारे पेट में विराजमान होते हैं। यह तक का कल हो गया था। अब आगे समझते हैं अन्न। अन्न को पचाती है ना, पहले पकाता है वैश्वानर अग्नि और फिर उसको पचाती है। तो अन्न क्या होता है? अन्न को समझ लेते हैं ठीक से। जो हम खाते हैं उसको भी अन्न कहते हैं, यानी जो खाया जा रहा है, और उसे भी अन्न कहते हैं जो हमें खाता है। हम उसको खाते हैं तो वो भी अन्न है, अन्न हमको खाता है तो वो भी अन्न है। जो खाता है वो भी अन्न है, और अन्न जिसको खाता है वो भी अन्न है। वैश्वानर अग्नि को तेज करने वाला जो भोजन है वो तो खाया जाता है, हम खाते हैं। और वैश्वानर अग्नि को जो धीमा करता है वो
अन्न खाने वाला होता है। तेज करने वाला अन्न यानी सात्विक अन्न अग्नि को तेज करता है। राजसिक और तामसिक अन्न जो है वो अग्नि को धीमा करता है। तो वो अन्न जो है वो खाता है, शरीर को खाता है, हमको खाता है। और जो सात्विक अन्न है उसको हम खाते हैं, वो हमारे शरीर की में जो विराजमान अग्नि है, वैश्वानर अग्नि, उसको बढ़ाता है। प्राण अपान समायुक्त है, यानी प्राण और अपान की धौकनी से इसको बढ़ाओ। जितनी प्राण और अपान की, जितनी भी हमारे शरीर की क्रियाएं होती हैं, तो उसमें हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। वॉकिंग करते हैं तो ब्रीदिंग बढ़ती है, व्यायाम करते हैं तो ब्रीदिंग बढ़ती है, तैरते हैं तो ब्रीदिंग बढ़ती है। कोई भी क्रिया करें, कोई और काम करें, तो ब्रीदिंग हमारी बढ़ती है। प्राण भी जल्दी चलता है और फिर निकलता भी जल्दी है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्राण और अपान की गति को इतना बढ़ाया जाए जिससे कितना अन्न जो है वो पच सके। अगर ज्यादा अन्न खाया गया, उतना पचा नहीं, तो जैसे अग्नि के ऊपर राख आ जाती है, राख जम जाती है, तो वो उतनी गर्मी नहीं देती है। वैश्वानर अग्नि के अंदर अन्न हम जो डालते हैं, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? न तो ज्यादा खाया जाए न कम खाया जाए। अति धन्य वेद ऐसा कहता है कि जो कम खाया जाता है वो पुष्टि कम करता है, पुष्टि नहीं करता। और जो अधिक खाया जाता है वो भी पुष्टि नहीं करता। इसलिए उचित मात्रा में खाना चाहिए। तो मात्रा का अनुमान भी बता दिया है। आधे पेट भोजन, बाकी बचा आधा, उसमें से आधा यानी चौथाई जल के लिए रखें। शेष जो चौथा बचा उसको हवा के लिए रखें, ताकि ब्रीदिंग हमारी ठीक से हो सके। कई बार भोजन ज्यादा खाया जाता है तो सांस लेने में उतनी सरलता नहीं होती है। तो ये कितना भोजन लिया जाए उसकी मात्रा भी बता दी। भगवान ने केवल यही नहीं कहा कि वैश्वानर अग्नि होकर के मैं पचाता हूं, बल्कि साथ में ये भी कहा कि प्राण अपान संयुक्त है, प्राण अपान समायुक्त है। प्राण और अपान का साथ लेकर के, संयुक्त होकर के मैं पचाता हूं। आगे फिर अन्न कितने प्रकार का होता है ये भी समझ लेना चाहिए। अभी तो यही समझा था कि अन्न का क्या अर्थ है, दो अर्थ बताए थे। एक अन्न वो होता है जिसको हम खाते हैं, एक अन्न वो होता है जो अन्न हमको खाता है, हमारी शक्ति को क्षीण करता है। मात्रा भी बता दी थी। अब अन्न कितने प्रकार का होता है? अन्न बताया चार प्रकार का होता है। एक होता है भोज्य,
एक होता है भक्ष्य, एक होता है चोष्य, एक होता है लेह। भोज्य किसको कहते हैं? जो हम दांतों से चबा करके खाते हैं। तो नॉर्मली अधिक भोजन हम इसी का करते हैं। रोटी हो, चावल हो, हैं, सब्जी हो, कुछ भी हो, चबाते हैं। इसको कहा है भोज्य। दूसरा है भक्ष्य, जिसमें दांतों का प्रयोग नहीं करना पड़ता, जैसे हलवा हो गया। दांत की आवश्यकता नहीं है, मुंह में डाला और जीभ से इधर उधर किया, स्वाद लिया और अंदर सटक गए। तीसरा होता है चोष्य, चूसना, जैसे गन्ने को चूसते हैं, रस ले लेते हैं, बाकी उसको फेंक देते हैं। चोष्य। और चौथा हो गया लेह। लेही जैसे बोलते हैं ना, चटनी आदि, तो उसको हम चाटते हैं। इसीलिए च्यवनप्राश का आगे लिखते हैं च्यवनप्राशा अवलेह, कि उसको चाटा जाता है, ना उसको भक्ष्य किया जाता, दांतों से भी नहीं चबाया जाता, उसको वैसे ही नहीं सटका जाता हलवे की तरह से, लेही सी होती है, चाटा जाता है उसको, चटनी होती है। तो चार प्रकार का ये अन्न बता दिया, चतुर्विधम। यहाँ भी साधना बता रहे हैं कि भोजन करते समय भी हम साधना कर सकते हैं, उपाय बताया है। कि हम आहुति दे रहे हैं ऐसा समझ करके हम भोजन खाएं, भोजन करें। तो जो वैश्वानर अग्नि रूप से भगवान अंदर बैठे हैं, उनको हम आहुति दे रहे हैं। पांच प्राण हैं, उनको आहुति दे रहे हैं। भोजन प्रारंभ करने के पहले बताया है मृग मुद्रा। तो मृग मुद्रा वही होती है जो हाथ से हम टुकड़ा आदि, जो भी कोई हलवा आदि, जो भी कोई चीज है, उसको लेकर के मुख में डालने से पहले अभी स्वाद नहीं लिया है उसको, और हम आहुति देने के लिए तैयार हैं। तो मन में ये कल्पना करें कि ये हम पांच प्राणों को आहुति दे रहे हैं। और पांच प्राण कौन से हैं? प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान। फिर उनको आहुति दो दी जाती है, वो वैश्वानर अग्नि को दी जाती है। वैश्वानर भगवान वहां पर विराजमान है। खाते समय हमेशा यही ध्यान रखें कि वैश्वानर अग्नि को आहुति दे रहा हूँ, खा नहीं रहा, मैं उनको आहुति दे रहा हूँ। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, ऐसे ही समझे, क्योंकि भोग करने वाला तो वो वैश्वानर अग्नि ही है। हम अपने आप
अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं भोग कर रहा हूँ, वास्तव में तो भोग वही कर रहा है। वही भोगता है, वही खा रहा है। और जो उसके अंदर रस है, अन्न के अंदर सोम रूप रस, यानी सूर्य रूप से भी भगवान ही, सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा रूप से भी भगवान ने ही उन अन्न में, औषधियों में जो कहा है, औषधि का मतलब भी हमने कल समझ लिया था कि जो फल दे करके सूख जाते हैं पौधे, तो उनमें जो रस भरा गया है वही तो हम खाते हैं। वही रस जो है वो कौन लेता है? वैश्वानर अग्नि, भगवान जो वहां बैठे। दो शब्द और भी आए हैं इसमें, अत्ता और अन्न। अत्ता जो है तो वो तो है वैश्वानर अग्नि, और अन्न जो है वो सोम है, यानी चंद्रमा रूपी भगवान ने जो उसके अंदर रस भरा है। रस भरा उसी को तो अन्न कहेंगे। जब गेहूं में घुन लग जाए, या सुरसी लग जाए, या किसी भी अन्न के अंदर कीड़ा लग जाए, खोखला हो जाए वो, तो वो कहते हैं अब ये खाने के योग्य नहीं है, अन्न नहीं रहा। जो उसमें रस था वो निकल गया। तो जब तक उसके अंदर रस रहता है, जो परमात्मा ने चंद्रमा होकर के उसके अंदर भरा है, और जब तक वो वैश्वानर अग्नि हमारे पेट में विद्यमान है, भगवान विद्यमान है, तब तक भी वो शक्ति देता है। तो ये दोनों ही परमात्म रूप से, वैश्वानर अग्नि भी और ये अन्न भी, सोम रूप अन्न, जिसको अन्न कहा गया है, और वैश्वानर अग्नि को अत्ता कहा गया। ये दोनों ही परमात्म रूप हैं। इसी प्रकार का चिंतन करें भोजन करते समय, परमात्म दृष्टि रखते हुए जो खाता है उसके शरीर को पुष्टि भी मिलती है, और परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए मार्ग भी आगे होता है। परमात्मा में श्रद्धा होती है तो हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक क्रिया में सनातन धर्म की ये विशेषता है कि प्रत्येक क्रिया जो है वो परमात्मा की तरफ बढ़ाती है। खाएं, पिए, चले, सोए, कुछ भी क्रिया करें, किसी तरह की नित्य प्रति की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब परमात्मा की ओर बढ़ाने वाली है। तभी बढ़ेंगी परमात्मा की ओर, हम तभी बढ़ेंगे जब हम सारा दिन ही इसी प्रकार से दृष्टि रख करके क्रिया करते रहेंगे। ऑफिस में भी जा रहे हैं तो ये सोच करके कि मैं जो परमात्मा ने कर्तव्य दिया उसको पूर्ण करने के लिए जा रहा हूं। तो वेद ने कहा है कि जो इस प्रकार से करता है उसको अन्न दोष नहीं लगता। परमात्मा की दृष्टि रखते हुए हमें थोड़ा ही दोष लगेगा। उपासक के लिए ये उपासना हो गई। जो उपासक है, परमात्मा से प्रेम बढ़ाना चाहता है, या परमात्मा से प्रेम है और बढ़ाना चाहता है,
परमात्मा से प्रेम या नहीं है, करना चाहता है, तो इस प्रकार की दृष्टि करे तो ये उपासना हो जाती है, परमात्मा की उपासना हो जाती है। और विचारक जो हृदय प्रधान है वो तो इस प्रकार की उपासना करता है। जो बुद्धि प्रधान है वो विचार करता है। क्या विचार करता है? कि जो अन्न है वो तो दृश्य है, दिखता है, और देखने वाला कौन है? मैं हूं। तो वेद ने कहा है कि दृष्टा और दृश्य एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते। विचार में, ज्ञान मार्ग में अद्वितीय परमात्मा है, दो नहीं है। उपासना में, भक्ति में एक भक्त है, एक भगवान है, द्वैत है। और ज्ञानी जो है वो द्वैत नहीं, एक ही पदार्थ है। कौन? परमात्मा, अद्वितीय, और कोई है ही नहीं। इसलिए जो दिखता है वो भी वही है, और जो देखने वाला है वो भी वही है। जो ऐसे जानता है दृष्टा और दृश्य अलग अलग नहीं है, हमारी बुद्धि ने ही, बुद्धि की आंख ने ही उसको अलग अलग कर दिया है। तो ये जो बुद्धि प्रधान है, ज्ञान मार्ग में बढ़ता है, उसके लिए ये बताया गया है कि वो दृश्य है, यानी वो उपादान है। उपादान किसको कहते हैं? मैटीरियल को। और उस मैटीरियल को बनाने वाला कौन है? देखने वाला कौन है उसको? निमित्त कारण, यानी निमित्त और उपादान कारण एक ही है। और वो कौन है? परमात्मा है। जो सामने दृश्य दिख रहा है वो है उपादान, मैटीरियल, भोजन। और जो खा रहा है वो हो गया निमित्त, खाने वाला, करने वाला, देखने वाला, चलने वाला, निमित्त हो गया। निमित्त और उपादान दोनों एक ही हैं। तो ज्ञान मार्ग में उसी को ही कहा है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है। परमात्मा ही अभिन्न माने अलग नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है दोनों, ये अभिन्न है, एक ही है। कौन? उपादान और निमित्त। ज्ञान मार्ग में यही है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा। पीछे जो श्लोकों में बताया था, आदित्य यानी सूर्य में जो दृष्टि रखी थी प्रकाश की, कि सूर्य में जो प्रकाश है वो भी परमात्मा का प्रकाश है, भगवान का प्रकाश है। और फिर पृथ्वी की बात आई थी दूसरे श्लोक में, कि प्रकाश रूप ही नहीं है, बल्कि वो जहाँ प्रकाश नहीं है उस रूप भी है परमात्मा। तो पृथ्वी को जो बांधे हुए रखता है वो बल भी परमात्मा ही है। फिर औषधियों में बताया था, औषधि कौन हो गई? यही अन्न ही। अन्न में जो रस डालता है परमात्मा चंद्रमा होकर के, उस रूप में भी वही है, परमात्मा ही है। और यहाँ इस श्लोक के अंदर स्वयं अपने शरीर में भी, ये तो अपने शरीर से बाहर की बात हो गई थी, यहाँ अपने शरीर में ही, यानी अध्यात्म जिसको कहते हैं, शरीर का सहारा लेकर के जो कुछ हम आत्मा को ढूंढते हैं,
शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, यही तो शरीर है। स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, इसको अध्यात्म कहते हैं। यहाँ पर भी वैश्वानर रूप से भगवान की ही दृष्टि है। तो ये चारों प्रकार से बता दिया कि भगवान में ही दृष्टि हमारी बनी रहती है। चाहे प्रकाश रूप से हो, वो भी भगवान ही है। आदित्य में प्रकाश देते हैं, और इसी प्रकार से पृथ्वी में जहाँ प्रकाश नहीं है पर वहां बल देते हैं अपना, कि पृथ्वी जो है वो इकट्ठी बनी रहती है। और फिर औषधियों में बताया जो अन्न है उसमें रस रूप से चंद्रमा होकर के जो रस देता है भगवान, वो भी बताया। और फिर अब स्वयं अपने अंदर हमको बताया कि वैश्वानर अग्नि रूप से मैं वहां पर भोजन को पकाता भी हूँ, पचाता भी हूँ। तो ये ज्ञान के अधिकारी की बात बताई। जो ज्ञान का अधिकारी है, तो यहाँ पर तत्पदार्थ की बात बताई है। तत्पदार्थ, तत्व, तत्व माने परमात्मा। जितने भी ये श्लोक आए हैं, कई श्लोक पीछे, ये सारे तत्व की महिमा बता रहे हैं। तत्व माने वो, और त्वम माने मैं और तू अलग अलग नहीं है। दोनों के मेल को ही समझना है कि दोनों एक ही हैं। पर पहले त्वम की विशेषता को समझ लें कि त्वम, शुद्ध त्वम किसको कहते हैं, और इसी तरह से फिर तत्व को भी समझ लें कि तत्व किसको कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। फिर दोनों की एकता होगी, तब मोक्ष होगा। तो यहाँ तत्व की महिमा बताई जा रही है कई श्लोकों के माध्यम से। परमात्मा की विशेषता बताई जा रही है, जीव की विशेषता पहले बता चुके हैं। तो ये 14वां श्लोक जो शेष रह गया था हमारा, वो संपूर्ण हुआ। अब इसमें कोई शंका करनी है, कोई एडिशन करनी है, कोई अपनी बतानी है कि भाई ये समझा हूं मैं, ये ठीक है नहीं है, आप शेयर कीजिए। ये चौथा लेह का क्या बताया? है जी, अवले क्या हाँ, पूछा? ये चार चार आए हैं ना, ये दो, दूसरा भोज्य, तीसरा चौथे, चौथा लेह बताया था ना। हाँ हाँ, तो ये लेह का क्या बताया था? अवलेह का मतलब होता है चाटना, चटनी जिसको कहते हैं। चटनी को चाटते हैं कि नहीं चाटते? हाँ, और एक में वो एक जो है वो खाते हैं हम, जिससे दांतों से चबा करके खाते हैं, वो खाना हुआ, जिसको हाँ, भोज्य कहा है, भोज्य। और दूसरा था भक्ष्य, जैसे हलवा खाया, इसमें दांतों का प्रयोग नहीं है, सीधे ही सटक लेते हैं। भोज, भक्ष्य, उसको भक्ष्य बोला। भोज्य में और ही तो, तीसरा जो है वो चौष्य हुआ, चूसना, गन्ना चूसना। और चौथा हुआ लेह, चटनी आदि चाटना। तो चार अच्छा, प्रकार का ये अन्न है। हाँ ठीक है, अब क्लियर हो, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं जी, फिर 15वें श्लोक के अंदर। उससे पहले हम थोड़ी सी भूमिका
महाराज जी ने दे रखी है, इसको भी समझना आवश्यक है। जो आदित्य, आदित्य भी बताया था, सूर्य भी बताया था, चंद्रमा भी बताया था, अग्नि भी बताया था। तो भगवान उनके अंदर विशेष रूप से जो प्रकट हैं, विभूति कहते हैं उसको, विभूति कहो उपाधि कहो, वहां तो ये बात बताई थी। फिर सब प्राणियों के अंदर बताया, जठर के रूप में, अग्नि के रूप में, पेट के में अंदर जो विराजमान है, अपना रूप बताया। अब क्या समझाना चाह रहे हैं भगवान? सभी प्रतीयमान, प्रतीयमान का मतलब जो प्रतीत होते हैं, मालूम पड़ते हैं, अनुभव में आते हैं, उसमें हमारा कौन सा यंत्र काम करता है? अंतःकरण, मन और बुद्धि। जो भी कोई प्रतीति होती है, दिखाई पड़ती है, कोई चीज मालूम पड़ती है, तो उसमें रोल किसका होता है? अधिक रोल अंतःकरण का। उसी से ज्ञान होता है कि ये क्या चीज है, मन बुद्धि से। तो उसको इस श्लोक में बताएंगे कि वो भी एक परमेश्वर ही है। जो प्रतीयमान, जो प्रतीत हो रहा है बाहर, किसको प्रतीत हो रहा है? अंतःकरण को। वो भी परमेश्वर ही है। परमात्मा की मार्ग में जो भी जाता है उसको भेद बुद्धि नहीं रखनी होती। भेद बुद्धि का मतलब है द्वैत, दो है, दो नहीं, बस एक ही है। सभी के अंदर, सभी अंतःकरणों के अंदर, यानी सभी के मन के अंदर एक ही परमेश्वर का प्रकाश है। इसी बात को समझाना है। जब ये पता लगेगा कि सभी के मनों के अंदर, अंतःकरणों के अंदर एक ही परमेश्वर का प्रकाश है, तो फिर ये भेद हट जाएगा। कौन सा भेद? जो शरीरों ने भेद पैदा किया हुआ है, कि किसी का शरीर जो है वो शरीर से कोई आचरण करता है तो वो सदाचरण करता है, सदाचारी है। आचरण तो शरीर से होगा ना, शरीर से ही पता लग रहा है वे किस तरह का आचरण करता है। या ऐसा आचरण करता है जो भ्रष्ट है। ब्राह्मण कैसा आचरण करता है? प्रातःकाल स्नान आदि करके पूजा पाठ करता है, मंदिर में करता है या घर पे करता है। चांडाल क्या करता है? वो बड़ी वैसी दुष्ट प्रक्रियाएं करता है। ये सारी प्रतीत हो रही है, हमको मालूम ही तो पड़ रही है, उनकी आचरण से पता लग रहा है कि ये चंडाल है, ये ब्राह्मण है, ये जो है शिष्ट है, सज्जन है, जिसका आचरण इस तरह का है। तो ये भेद लग रहे हैं हमको, किससे? शरीर से। और जब ये पता लग गया कि शरीर में विद्यमान, यानी सूक्ष्म शरीर के अंदर कहिए, स्थूल शरीर के अंदर कहिए, जो हमारे अंतःकरण के अंदर तो सूक्ष्म शरीर है, उसमें एक परमात्मा का ही प्रकाश है, परमात्मा ही विराजमान है। उसी का प्रकाश आ रहा है बुद्धि के माध्यम से। जो हमारे अंतःकरण के अंदर, यानी बुद्धि जब शुद्ध होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो चेतन परमात्मा यानी आत्मा हमारे अंदर ही जो बैठा है, उसी का प्रकाश जो है वो बुद्धि में पड़ता है। उसको हमारा अहम अहंकार उसको ग्रहण करता है, और फिर वो सारा मन में, इंद्रियों में, शरीर में चला जाता है। तो
दूसरे जो शरीर है उनमें भी तो यही क्रिया है, उनमें भी वही परमात्मा है। इसलिए अंतःकरण में भी परमेश्वर होने से ये जो भेद हमको लगता है कि किसी का अंतःकरण कैसा, किसी का अंतःकरण कैसा, कोई आचरण किसी तरह से करता है स्थूल शरीर से, कोई किसी और ढंग से करता है, तो ये सारा भेद मिट जाता है जब हम ये समझ लेते हैं कि उसके अंतःकरण के अंदर एक ही परमात्मा का प्रकाश है, अलग अलग परमात्माओं का प्रकाश नहीं है, तो भेद हट जाता है। इसी भेद को हटाने के लिए ये 15वां श्लोक भगवान हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले हम इसका पाठ करते हैं। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः सन्निविष्टः मत्तः स्मृति स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदः च सर्वैः अहम एव वेद्यो वेद्य वेदांत कृत वेद विद एव च अहम। इसको अगर फ्लुएंटली पढ़ना हो, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट है मत्त है प्रस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदै च सर्वै अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। अब आप सभी लोग पाठ करेंगे, संजीव शर्मा जी से प्रारंभ करके फिर भारद्वाज साहब करेंगे। बोलिए। जी। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टे मते स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वे अहम एव वेद वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टे मते स्मृतिः ज्ञानम अपोहनम च वेदै च सर्वे अहम एव वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। फिर विमला जी करेंगी, उनके बाद फिर खुराना जी करेंगे। विमला जी करिए। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेद्य च सर्वे अहम् एव वेद्ये वेदान्तकृत वेदवित् एव च अहम्। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वे अहम एव वेदय वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। ओम। स्वस्तिका जी। हाँ जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। अब इसका शब्दार्थ समझ लेते हैं। सर्वस्य, सर्व का मतलब सारे प्राणी, क्योंकि अंतःकरण की बात आ गई ना, पत्थर आदि की बात नहीं आई इसके अंदर। सर्व में तो पत्थर भी आ जाते हैं, पर यहाँ पर प्राणियों की बात आ रही है, अंतःकरण की बात आ रही है। तो सारे ही प्राणियों में अहम, मैं सन्निविष्ट है। सन्निविष्ट का अर्थ होता है सम्यक आविष्ट। सम्यक आविष्ट यानी प्रविष्ट, अच्छी तरह से प्रवेश करना। प्रवेश किए हुए हूं
किसमें? बुद्धि में, बुद्धि गुफा में, जिसको हृदय कहा है। हृदय कहो, बुद्धि गुहा कहो। तो क्या अर्थ हुआ? भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी के हृदय में अर्थात बुद्धि में, सभी प्राणियों के हृदय में या बुद्धि में ठीक प्रकार से प्रविष्ट हूं। यहाँ तो प्रवेश बता दिया कि अंतःकरण में मैं ही हूं। ये मत समझें कि अंतःकरण किसी का रागी है, द्वेषी है, कामी है, कोई क्रोधी है, उससे हम कोई घृणा करें, नहीं। भगवान जब वहां प्रविष्ट है, उसी के कारण ही तो सारा अंतःकरण चल रहा है, मुख्य तो वही है। तो कोई भेद नहीं रहा। आगे कह रहे हैं मत्त है, मेरे से ही स्मृति, याद आना किसी चीज का, ज्ञान, जानना, और अपोहनम, भूल जाना। भूल जाते हैं ना बहुत बार, सिर खुजाते रहते हैं, याद ही नहीं आता। भूलना, ज्ञान होना, फिर उसको याद दिला देना और भूल जाना, ये सब मेरे से ही होता है। किससे होता है? भगवान से ही होता है। और ये सारी जो क्रियाएं हो रही है अंतःकरण में हो रही है ना, आगे कह रहे हैं वेदै सर्वै अहमेव वेद्यो, सारे ही वेदों के अंदर, सर्वै वेदई, सारे ही वेदों के अंदर, अहमेव, मैं ही, वेद्यो, जानने के योग्य हूं। सारे ही वेद मेरा ही ज्ञान दे रहे हैं। वेद्यों का मतलब ज्ञेय हो जाना, जानना, जिसको जाना जाता है। सारे ही वेद, चारों वेद, और जितने भी उपनिषद हैं, पुराण हैं, गीता है, भागवत है, रामायण है, सब, और जितने भी ग्रंथ हैं, सब जो परमात्मा की ओर ले जाते हैं, सब में मेरा ही ज्ञान दिया हुआ है। मेरे बारे में ही जानकारी दी है कि इन्हीं को जानो। और फिर आगे बताते हैं वेदांत कृत, यानी वेदांत को, वेद को बनाने वाला कौन है? वो भी मैं ही हूं। और वेद के अर्थ को वेदांत कृत वेद विद, यानी वेद जो अर्थ बताता है वो भी, और उसको जानने वाला भी। वेद विद, जो ज्ञाता है, जानने वाला है। वेद को बनाते भी भगवान ही हैं, और उसमें जो अर्थ है, वेद का अर्थ, वो अर्थ भी परमात्मा ही है। जो अर्थ वेद का बताया जाता है, वो क्या बताया जाता है कि परमात्मा ही अर्थ है इसका। वेद का जो भी वेद है, उसका अर्थ परमात्मा को बताना ही है, और उसका सही ज्ञाता भी मैं ही हूं। दूसरे ज्ञाता नहीं है, मैं ही जानने वाला हूं। वास्तविक रूप में मैं ही उसका जानने वाला हूं। अहमेव, मैं ही। तो तीन बातें इसके अंदर बता दी कि वेद को बनाने वाला भी, उसके अर्थ को बताने वाला भी, यानी बताने का मतलब वो जो अर्थ बताया जा रहा है वो भी मैं ही, मैं मेरे को ही बताया जा रहा है अर्थ।
और उसको जो जानता हूं वो भी मैं ही सही जानता हूं, ज्ञाता भी मैं ही। तो ये इसका सामान्य अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया। इसी को विस्तार से हमने समझना है। एक तो यहाँ जो हृदय को समझाया है, सबसे पहले हृदय का क्या मतलब है। हृदय को चाहे बुद्धि कहो और चाहे अंतःकरण कहो, बुद्धि जो है वो अंतःकरण का अंग है। और हृदय को चाहे हृदय गुफा कहो, तो उसके अंदर अहम, अहंकार भी तो उसी में है। बुद्धि में कहो, अहंकार में कहो, अंतःकरण में कहो। अंतःकरण के अंदर दो प्रमुख ये हो गए, बुद्धि और अहम। मन भी है उसी के अंदर, वो भी प्रमुख है। तो उसके उनके अंदर, या ये कहो कि हृदय गुफा के अंदर मैं ही प्रविष्ट हूं। यानी सभी के अंतःकरणों के अंदर, एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी प्राणियों के, व्यक्तियों के बात भी नहीं, प्राणियों के जो भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधों तक, पशु पक्षी कीट पतंग तक, एकता बनानी है ना, अद्वितीयता बनानी है, बतानी है कि इसके अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। वही एक मात्र अद्वितीय परमात्मा ही सारी सृष्टि में विराजमान है। जो मैं रूप से भान हो रहा है, मैं रूप से भान हो रहा है, उसी परमात्मा का मैं रूप से, जो मैं कह रहे हैं हम, उसी रूप से भान हो रहा है। अभी तो हम उसको अहंकार रूप जानते हैं। अहंकार का मतलब होता है कि जो घमंड नहीं, जो वास्तविक चीज वस्तु है उसको न जान करके किसी अन्य को मैं मान लेना, उसी को कहते हैं अहंकार। अभी तो हम उसको जान रहे हैं, पर जो ये मैं की आवाज आ रही है, वास्तव में उस आत्मा की आवाज आ रही है, परमात्मा की आवाज आ रही है। वो परमात्मा ही है। असलियत में तो वो मैं जो है वो आत्मा ही है, परमात्मा ही है। पर अभी हम अहंकार के कारण उसको शरीर, इंद्रियों आदि मन के साथ जोड़ रहे हैं, इसीलिए उसको जीव कहा जाता है। तो जब परमात्मा ही है सब जगह, तो ब्रह्म हो गया सब जगह। ब्रह्म दृष्टि रखें, तो जो ब्रह्म दृष्टि रखना चाहते हैं कि सब जगह मैं ब्रह्म ही देखूं, तो असावधानी छोड़ करके, असावधान जब हम होते हैं, सावधान नहीं होते हैं, तब हम विचार पूर्वक नहीं सोचते। ये सोचते हैं कि इस आदमी ने ये बात कही, इस आदमी का आचरण ऐसा है, बस सीधे हम उसको वैसा ही मान लेते हैं कि ये दुष्ट है, ये सज्जन है, ये ऐसा दिखाई देता है, ये ऐसा दिखाई देता है। तो जो ब्रह्म दृष्टि करता है वो बार बार इस विचार को सामने ले आए कि सब रूपों के अंदर, चाहे वो स्थूल रूप है चाहे सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म भी तो रूप ही हुआ एक प्रकार से, परमेश्वर ही है। इसी भावना को दृढ़ करना है, यानी भेद बुद्धि हटानी है कि जो भी भेद हमको दिख रहा है वो हमारी जो ये बुद्धि है, अहंकार से जो बुद्धि में आया है, अहंकार गलत जानने वाला, उसके कारण हमको भेद दिख रहा है। भेद है ही नहीं, अभेद है सब, अभेद यानी भेद नहीं है। इसी भावना को दृढ़ करना है। वो कैसे करेंगे कि जब परमात्मा को ही देखेंगे अंदर, कि वही बैठा है बुद्धियों के अंदर, हृदय के अंदर,
अंतःकरण के अंदर वही बैठा है। फिर आगे कह रहे हैं मत्त है, मत्त है माने मेरे से ही। जो सबके अंदर बैठा हुआ है, अंतःकरणों में भी बैठा हुआ है, मन बुद्धि में भी बैठा हुआ है। मेरी कृपा से ही स्मृति होती है, यानी मैं ही याद कराता हूं। कोई अनुभव पहले हो गया है उसको याद कराता हूं। अब याद कराने की बात को, स्मृति को, ये किस ढंग से बताया जा रहा है। सचमुच में तो हम ब्रह्म होते ही हैं ही ब्रह्म, और ब्रह्म रूप को हम भूल गए हैं, उस अपने स्वरूप को भूल गए कि मैं सच्चिदानंद हूं। उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि किस तरह से भूले हुए हैं। जैसे कोई ब्राह्मण भांग पी ले, तो वो अपने आप को ये समझने लगता मैं तो शूद्र हूं। तो शूद्र हुआ तो नहीं ना, रहा तो ब्राह्मण ही। कैसे पता लगा कि रहा ब्राह्मण? कि जब वो नशा उतर जाता है कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, तो उसको कोई समझाता थोड़ा ही है कि तू अब ब्राह्मण हो गया। अपने आप ही समझता है कि मैं ब्राह्मण ही हूं। तो वो शूद्र हो तो नहीं गया था, हो जाता तो फिर कैसे ब्राह्मण बनता? ब्राह्मण तो शरीर से ही ब्राह्मण कहा जाता है ना। जो ब्राह्मण पिता और ब्राह्मणी माता के शरीर से उत्पन्न होता है उसी को ब्राह्मण कहते हैं। और जब वो वेदों का अध्ययन करता है तो उसी को पंडित बोलते हैं। तो जब नशे के अंदर अपने आप को जो शूद्र समझ रहा था, वही फिर अपने आप को ब्राह्मण समझने लगता है। इसके कारण हुआ था वो, जो भांग के कारण अपने आप को शूद्र समझने लगा, नशा उतर गया। इसी तरह से जब तक हमारे ऊपर अविद्या का नशा है, अज्ञान का नशा है, और ये नशा जो है अज्ञान का हमारे ऊपर कोई आज नहीं आया है, अनादि काल से आया है, पता नहीं कब से है ये। और उस नशे में हम अपने आप को जीव मान रहे हैं कि मैं जीव हूं। अनादि काल से हम अपने को, जो वास्तविक मैं है, उसको हम शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, अंतःकरण के साथ मान करके हम अपने आप को जीव माने हुए हैं। और जैसे ही अज्ञान या अविद्या नष्ट होती है तो पुनः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब बना नहीं हूं मैं, मतलब ये अविद्या के कारण वो जो मेरा अपना स्वरूप है सच्चिदानंद, वो ढक गया है। जब ये अविद्या हटती है तो वही सच्चिदानंद अपने आप को जानता है कि मैं सच्चिदानंद। इसी को स्मृति कहते हैं। इसी को स्मृति कहते हैं कि याद आ गई, मुझे अपनी वास्तविकता याद आ गई। बस भूले बैठा था, याद आ गई। स्मृति आने से ही मोक्ष हो जाता है। और जब तक ये स्मृति नहीं आती है तब तक हम भटकते रहते हैं। जीव अपने आप को मान करके दुखी सुखी होते रहते हैं, रागी द्वेषी होते रहते हैं, कामी क्रोधी होते रहते हैं, जन्मते मरते रहते हैं। ऐसा हमको होता है कि हम जन्मते हैं, मरते हैं। और ये अविद्या है सारी, ये अविद्या हट जाती है
तो ना कोई जन्म मरण है, ना कोई राग द्वेष है, ना मैं जीव हूं, जीव का कौन हूं मैं, वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद हूं। तो ये स्मृति आ जाने से ही मोक्ष हो जाता है। तो अर्जुन जो है अंत में जाकर के यही कहेंगे स्मृति लब्धा, कि मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गया, मुझे अपना स्वरूप याद आ गया। स्मृति के अर्थ को ठीक से समझाने के लिए और भी बात बता रहे हैं। जानी हुई बात को बुद्धि में लाना, ये अर्थ नहीं है यहाँ पर। जैसे हमने कोई पाठ याद कर लिया, भूल गए, फिर हम उसको याद करते हैं, स्मृति में आ गया, वो नहीं है। क्यों? इसमें क्या होता है, पहले ज्ञान था, फिर अज्ञान आ गया, ऐसा नहीं है। अज्ञान तो पहले से ही था, अनादिकाल से अज्ञान था। किसी चीज को हम याद करते हैं तो उस वक्त हमको ज्ञान है, फिर अज्ञान आ गया, भूल गए, हम नहीं नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, अज्ञान आ गया, ऐसा नहीं है। बल्कि ये है कि अज्ञान तो अनादिकाल से है। स्मृति के जैसा होने से लगता यह है कि जैसे याद आ गया, स्मृति हो गई, अर्थात जैसा है वैसा जानना, जो चीज वैसी है उसको वैसा ही जानना। यहाँ पर कहा गया है कि मेरा जो अपना स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, उसको वैसा ही जान लेना। इसको कहा है यहाँ पर स्मृति। जो हम स्मृति का अर्थ सामान्य रूप से समझते हैं कि किसी चीज को याद कर लिया और फिर उसको हम भूल गए, तो अज्ञान आ गया, अज्ञान के कारण भूल गए, फिर याद आ गया, फिर स्मृति होगी। वो स्मृति नहीं है, बल्कि जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना। ऐसा जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसी को स्मृति कहा है यहाँ पर। और ये स्मृति जो है किसकी कृपा से होती है? मेरी कृपा से होती है ये स्मृति, भगवान की कृपा से होती है ये स्मृति। भगवान जब ऐसी कृपा करते हैं तब होता है। तो भगवान की कृपा तो सतत बनी रहती है, उस कृपा को हम ढक लेते हैं। वर्षा होती है जैसे, तो घड़ा तो हमने रखा हुआ है पर हमने उसको मुंह रख दिया, तो जल उस घड़े में प्रवेश नहीं करता। इसी तरह से भगवान की कृपा तो सतत बनी रहती है, पर अज्ञान के कारण हम उसकी कृपा को समझते नहीं हैं। जैसा हमको अपने स्वरूप का जानना चाहिए वैसा जानते नहीं है। जब ऐसा जान लेते हैं उसको यहाँ पर स्मृति कहा है, और वो स्मृति भगवान की कृपा से होती है। आज हम यहीं तक करते हैं, यहीं पर विश्राम लेते हैं। आज हमने इस नए श्लोक के अंदर, 15वें श्लोक के अंदर क्या समझा कि एक तो हृदय को समझा, हृदय कहो, बुद्धि कहो, अंतःकरण कहो, उसके अंदर परमात्मा प्रविष्ट है। जब परमात्मा सबके हृदय में वही है तो अलग अलग कहाँ हुए, भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। बार बार हम ये सोचें कि सब वही हैं, मैं भी परमात्मा, मेरे अंदर भी वही परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा ही है, तो कोई भेद नहीं है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर जो राग द्वेष आता है इसी कारण से आता है। एक तो ये बात बताइए, और ये हो रहा है हमें अविद्या के कारण।
अज्ञान जो है, अविद्या जो है, वो अनादि है। कोई आज से या कल से या कोई संख्या नहीं बता सकता कि इतने वर्षों से ये अज्ञान हुआ है। अनादि है, कोई इसकी शुरुआत नहीं है, जन्म नहीं है इसका, अनादि। और हम अपने ही स्वरूप को जीव मान रहे हैं। सच्चिदानंद ही है हमारा स्वरूप, उसको हम जीव मान रहे हैं। और इसी का ज्ञान जो है भगवान अपनी कृपा से करा देते हैं। जैसा स्वरूप हमारा है वैसा ही जानना, इसको स्मृति कहा गया है। सामान्य स्मृति जो हमको होती है कि पहले हमने याद किया है, रटा है, फिर भूल गए हैं, यानी अज्ञान आ गया है। तो यहाँ अज्ञान फिर नहीं आया, वहां पर अज्ञान नहीं आया है, बल्कि हमने उसको ठीक से जाना नहीं है। और उसको जना देते हैं परमात्मा, उसको यहाँ स्मृति कहा गया। यहाँ अब विश्राम लेते हैं। इसमें कोई शंका हो तो कल पूछ लेना, चर्चा फिर कर लेंगे। आप सभी विद्वान लोग हैं, और आगे जो बचा है उसको भी कल कर लेंगे। तो स्वस्तिका तुम बोलिए, फिर पूर्ण आहुति करिए। विमला जी आप करिए पूर्ण आहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। नारायण। नारायण।